ट्रैक्टर एजेंसी संचालक द्वारा ग्राहकों के साथ की जा रही धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय संज्ञान लेते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को आलोक ट्रैक्टर एजेंसी संचालक आलोक सिंह पुत्र राघवेंद्र सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि थाना प्रभारी आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के बाद 7 अक्टूबर से पूर्व न्यायालय में कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करें। दरअसल ये पूरा मामला आज से 3 वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है, जिसमें धर्मेंद्र पांडे निवासी धेकाहा ने रिंग रोड स्थित आलोक ट्रैक्टर एजेंसी से एक ट्रैक्टर खरीदा था, जिसके बाद लगातार वाहन स्वामी एजेंसी संचालक से अपने वाहन की आरसी सहित अन्य दस्तावेजों की मांग कर रहा था। कई माह बीत जाने के बाद भी जब एजेंसी संचालक ने वाहन स्वामी को ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दिया तो परेशान होकर पीड़ित वाहन सहित परिवहन कार्यालय जा पहुंचा, जहां इंजन नंबर और चेसिस नंबर ट्रेस करने के बाद जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर वाहन स्वामी की डिटेल आई तो ढेकाहा निवासी धर्मेंद्र पांडे के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस इंजन और चेसिस नंबर वाले ट्रैक्टर को 8 माह पूर्व ही एजेंसी संचालक उमाशंकर पांडे को बेच चुका था। तब पीड़ित को यह ज्ञात हुआ कि ट्रैक्टर एजेंसी संचालक ने उसके साथ फ्रॉड करते हुए उसे पुराना ट्रैक्टर नए ट्रैक्टर की कीमत पर बेचा है। पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सहित जिले के पुलिस कप्तान से की गई, लेकिन जब पुलिस ने मामले में कोई सुनवाई नहीं की तो पीड़ित ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर दिया। 3 साल तक चले लंबे विचारण के बाद और अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को पूरे मामले में अपराध पंजीबद्ध करने के बाद न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैक्टर एजेंसी मालिक के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला है ये एक्चुअली आलोक ट्रैक्टर के नाम से एक एजेंसी है। आलोक ट्रैक्टर एजेंसी ने धर्मेंद्र पांडे निवासी ढेकाहा को एक ट्रैक्टर बेचा था और वो ट्रैक्टर धर्मेंद्र पांडे को बेचने के बाद धर्मेंद्र पांडे और उनके पिताजी के माध्यम से पूरे पैसे पेमेंट किए गए और जब दस्तावेजों की मांग की गई तब उसमें उनके द्वारा आनाकानी की जाती रही। बाद में जब पक्षकार को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तो उन्होंने अपने ट्रैक्टर का इंजन नंबर चेसिस नंबर जा करके आरटीओ ऑफिस में डाल करके देखा तो जो ट्रैक्टर उनको आज न्यू ट्रैक्टर के नाम से बेचा जा रहा है वो ट्रैक्टर 6-8 महीने पहले ही एक उमाशंकर पाठक नामक व्यक्ति के नाम पर दर्ज था। उनके नाम पर न्यू व्हीकल का रजिस्ट्रेशन था, न्यू व्हीकल का बीमा था और पता चल रहा है कि हमें भी न्यू व्हीकल का तो एक ही इंजन नंबर चेसिस नंबर के 2 ट्रैक्टर जो आज हमको बेचा जा रहा है वो 6 महीने पहले ही दूसरे व्यक्ति को बेचा जा चुका है। तब उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्रॉपर डिटेल, तब उनके द्वारा दिनांक 28/4/22 को थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के समक्ष एक आवेदन दिया गया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब दिनांक 23/5/22 को पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के समक्ष भी धर्मेंद्र पांडे द्वारा एक आवेदन दिया गया, परंतु तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः व्यथित होकर आवेदक को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और न्यायालय में उन्होंने धारा 156(3) दापरासा का परिवाद दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय को यह अधिकार है कि जब कोई मामला प्रथम दृष्टया बनता हो और पुलिस द्वारा कार्रवाई न की गई हो तो न्यायालय प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए संबंधित पुलिस थाने को ये आदेशित करे कि इस प्रकरण पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो इसका पूरा विचारण न्यायालय में चला, सारे दस्तावेज पेश किए गए, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए माननीय जेएमएफसी न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि आलोक ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक के विरुद्ध धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न्यायालय को अविलंब सूचित करें। ये आदेश करने के उपरांत न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी को ये पत्र है, आपको ये पत्र भी जारी किया गया है कि आप इस प्रकरण में तत्कालिक कार्रवाई करके दिनांक 7/10/25 तक न्यायालय को सूचित करें। ट्रैक्टर का अमाउंट उन्होंने पूरा दे दिया, पूरा दे दिया था, पूरा दे दिया था। विवाद कहाँ से बड़ा, पेपर को लेकर, किस चीज को लेकर? नहीं, विवाद पहले तो वो न्यू व्हीकल मान रहे थे, पूरा पेमेंट कर दिया। पूरा पेमेंट होने के बाद जब वो दस्तावेज मांगने गए, दस्तावेज मांगने के समय जब उनके द्वारा आज देंगे, कल देंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब इनको कुछ शंका हुई कि भाई दस्तावेज तो आरटीओ अपने ट्रैक्टर के दस्तावेज पता करने के लिए गए, वहाँ किसी के माध्यम से जब इंजन नंबर चेसिस नंबर डाला तो पता चला इस इंजन नंबर चेसिस नंबर का तो
सालों पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है दूसरे व्यक्ति के नाम पर। तब ये फिर घर वापस आए और फिर इन्होंने अपने कागजात में इंजन नंबर चेसिस नंबर फिर ट्रेस किया, तब इनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतना पैसा देने के बाद। पैरवी कौन कर रहे थे? मैं आनंद मूर्ति तिवारी और हमारे सहयोगी ओम शंकर तिवारी।